हम लोग प्रे करेंगे कृष्ण भगवान जी से कि आज की क्लास, आज आपको की ऑफर करते हैं। चैंटिंग सब कृष्ण आपको भगवान ऑफर जी को करते ऑफर की। ऑफर करते हैं। समझ आपको ऑफर की जो भी आज कुछ करना है चैप्टर 1 श्लोका 26, है ना। चलिए सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। सब कोई ध्यान से देखिए और प्रोनाउंसिएशन सीखिए, है ना। तत्र पश्यत पश्यत् स्थितान पार्थ इन स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितॄनथ पितामहान् पितामहान् आचार्यान् आचार्यान् मातुलान् मातुलान् भ्रातॄन् भर्तॄन् पुत्रान् पुत्रान् पौत्रान् पुत्रान् सखींस्तथा। सखीं तथा। श्लोका यहाँ 27। पुत्री क्यों बोला गया? हाँ जी, यहाँ पुत्री ना क्यों बोला गया? पुत्रु पितृ होना से पितृ क्यों बोला गया? कहाँ पे? इधर यहाँ अब ना पुत्रान। भार्त्रान पुत्रान पौत्रान। हाँ नहीं, यहाँ पितृ का जगह पितरा बताया ना आपने। इधर है ऊपर में ऊपर। डॉट लाइन हाँ। हाँ ये पितरी, हाँ ये पितरी ये है। त के नीचे री की मात्रा है। री की मात्रा है क्या? वो हम लोग को एक ही मात्रा समझ में आया नहीं तो इसलिए। अच्छा नहीं नहीं, ये री की मात्रा है इसलिए पितरी। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक है। अभी श्लोका 27। हाँ जी। पितरान पुत्र री की मात्रा है तो हाँ रा की मात्रा क्यों आता है बोलने में? कहाँ है? पुत्रान पितरान। ये सेकेंड लाइन में भाभी। सेकेंड अच्छा लाइन में पुत्रान पौत्रान, फर्स्ट लाइन में हाँ आता है पितरी। पितरी री आता है। देखो ऐसे हाँ छोटा क्लियर छोटा हुआ डाउट? लगाओ मुंडी में लगाओ। ठीक है, अभी हम लोग श्लोका 27 में जाएंगे। हम्म। श्वशुरान ससुरान सुहृदश्चैव रुरुद्यश्चैव सेनयो सेनयो रुभयोरपि रुभयोरपि तान् समीक्षय तान् समीक्षय तान् समीक्षय तान् समीक्षय स कौन्तेय स कौन्तेयः सर्वान् सर्वान् बन्धु बन्धु नवस्थितान्। नवस्थितान्। वेरी गुड सुधा भाभी, अभी आप करिए चैंटिंग श्लोका 28। कृपया कृपया पर्यावृत्तम को से मैं परयाविष्टो। पहला पहले फोन आ गया। भाभी बोलो। ठीक है सीमा बुआ, चल चैंटिंग करो। कृपया 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 परयाविष्टो परयाविष्टो विषीदन्नि विषीदन्मि दमब्रवीत्। दमब्रवीत्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं दृष्टेवं स्वजनं स्वजनं कृष्ण कृष्ण युयुत्सुं युयुत्सं समुपस्थितम्। समुपत्सितं श्लोका 29। सीदन्ति सीदन्ति मम गात्राणि मम गात्राणि मुखं च
मुखं च परिशुष्यति परिशुष्यति वेपतुश्च वेपशुतुश्च शरीरे मे शरीरे मे रोमहर्षश्च रोमहर्षश्च जायते। जायते। श्लोका 30 गांडीवम् गांडीवम् संसते संसते हस्त्वात् हस्ताक् विचव विचव परिद्यहते परिद्यहते न च शक्नो न च शक्नो म्यवस्थातुम् मयवस्थातुं भ्रमतीव भ्रमतीव च मे मनः। च मे मनः। थैंक यू। तो श्लोका 26 और 27 का मीनिंग एक साथ है। अभी मैं अर्जुन, चैटिंग करूँ? रंजिता भाभी का हाँ फोन आ गया था, ये हो गया था। अच्छा, बाद में लास्ट में आप रीडिंग करना, ठीक है, हाँ। है ना? रंजिता भाभी हाँ, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा था, फिर फोन आया तो अब ज्वाइन करी वो। अच्छा अच्छा ठीक है, ये जैसे मेरी कि भाभी है, करते हैं भाभी ये भी। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते श्री कृष्ण भाभी जी, श्री कृष्ण बुआ जी, सुशीला बुआ जी, देखो बड़े बुआ जी इधर है। तो अभी इसके पहले है ना, अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। कृष्ण भगवान जी लेके गए। फिर कृष्ण भगवान जी ने बहुत चतुराई से अर्जुन के अंदर पारिवारिक भावनाएं बढ़ जगाई। तो फिर अर्जुन को समझ में आया, वो अपने है ना क्षेत्रीय भावनाओं से बाहर निकला और वो देख पाया और समझ पाया कि वो किससे युद्ध करने वाला है। तो फिर अब उसके अंदर भावनाएं जागने लगी है और वो उसकी जैसे बोलते हैं ना, आंखें खुल जाती है, जैसे सामने चीजें होती और दिखती नहीं है, पर कृष्ण भगवान जी ने उसकी आंखें खोली अर्जुन को और समझाया और बताया कि वो किससे युद्ध करने वाला है। इसलिए कृष्ण भगवान जी ने कुरु कहा। इसको सुनाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे अब अर्जुन पूरे तरीके से है ना, अभी वो बहुत ही भावित हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी को ये बता रहे हैं, वो सबके रिश्ते बता रहे हैं। तो अर्जुन किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। वो अर्जुन बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ कि मेरे पिता है, मेरे है ना दादाजी है, मेरे गुरु है, मेरे चाचा ताऊ है, मेरे भाई है, मेरे है ना पोते हैं, मेरे सगे संबंधी है। तो अर्जुन अब सब में अपने रिश्ते ढूंढ रहा है। जो भी कौरवों की तरफ है, अर्जुन सब में अपने रिश्ते ढूंढ रहा है। अर्जुन को अब कोई भी है ना क्षत्रिय नहीं दिख रहा, कोई भी माना शूरवीर नहीं दिख रहा, उसको अब वो जंग भी नहीं दिख रही है, रणभूमि में भी नहीं दिख रही। अब उसको सिर्फ रिश्ते दिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने रथ ले जाके उसके गुरु और उसके सबसे प्रिय भीष्म पितामह के सामने रथ ले जाके खड़ा कर दिया। तो अब अर्जुन बहुत भाविक हो गए हैं और कृष्ण भगवान जी से बोल रहे हैं कि देखिए, ये तो मेरे दादाजी है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है। तो अब ऐसे अर्जुन के अंदर भावनाएं जाग रही है और वो कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं में देखिए सब मेरे रिश्तेदारी है जो यहाँ खड़े हैं। दोनों सेनाओं में, कौरवा साइड और पांडवों साइड, दोनों तरफ मेरे दोस्त हैं, मेरे सगे संबंधी है। और वो बोल रहा है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के, मैं बहुत ज्यादा भावित हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि सब आपस में लड़ने आए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। कोई चाचा ताऊ है, कोई सगे संबंधी है, कोई चचेरा भाई है, गुरु है ना, पर दादाजी लोग है। तो सब असल में आपस में लड़ने आए, ऐसा नहीं कि कोई और दुश्मन है जिसका कोई रिश्ता नहीं है हमारा, हमारे शरीर से उनसे कोई रिश्ता नहीं है। असल में जो भी यहाँ रणभूमि में खड़े हैं, सबका आपस में शारीरिक रिश्ता है, मतलब शरीर से रिश्ता है ना। शरीर से रिश्ता बोलने से
अभी इस शरीर के साथ क्या क्या रिश्ते होते हैं? माता पिता, खून का रिश्ता है। हाँ खून का रिश्ता है। तो वैसे अर्जुन है ना ऐसा बता रहे हैं, और अर्जुन बोल रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मेरा दिमाग अभी घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो आया था क्षत्रिय बन के, पूरा तैयार था, धनुष बाण लेके खड़ा था कि, और उसने अपना शंख भी बजाया था, मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। पर अब उसे एहसास हो रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो नाम ले रहा है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, यहाँ पे भीष्म पितामह खड़ा है, यहाँ पे सब अपने ही लोग खड़े हैं, और मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं है ना कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है करके। ऐसा अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान जी को। ये है श्लोका 26 से 27। चलिए अभी कौन समझाएगा? सुधा भाभी आप बोलेंगे? हाँ हाँ। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण भगवान को कि यहाँ तो सारे मेरे रिलेशन है, दादा मामा और सगे संबंधी, और ये लोग आपस में जो युद्ध करने के लिए, इसको देख के मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को शोक हो रहा है। इसलिए मैं युद्ध करने के लिए नहीं चाहता हूँ। मतलब मेरे सगे संबंधी से, मेरे खून के रिश्ते के साथ मैं कैसे उनके साथ युद्ध करूंगा। वेरी गुड, थैंक यू भाभी। अभी श्लोका 28, 29 और 30 तीनों एक साथ है, तीनों का एक ही मीनिंग है, मतलब एक साथ ही मीनिंग है। तो इसमें अब अर्जुन ने कहा, अब संजय नहीं बोल रहे हैं, संजय का बोलना खत्म हो गया है, अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी को कि अपने ही लोग, जब मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने ही लोग इतने उतावले हैं एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को लड़ने के लिए, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे लिम्स, लिम्स बोलने से मेरे लिम्स है ना वो सूखे जा होठ, रहे हैं। मेरे होठ सूखे जा रहे हैं। हाँ, तो मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा लिम्ब सूखा जा रहा है, मुझे धूजनी छूट रही है पूरे शरीर में, मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, और मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे अपने ही लोगों से लड़ना है, उनको ही मारना है। और उसने अपने धनुष का नाम बताया गांडीवम, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीवम। वो बोल रहा है कि वो कंधे पे रह ही नहीं पा रहा है, वो बार बार नीचे खिसकता जा रहा है, क्योंकि दिव्य था ना, अर्जुन का तो सब कुछ दिव्य था, अस्त्र शस्त्र सब कुछ दिव्य थे। तो वो गांडीवम भी है ना कंधे पे टिक नहीं पा रहा है, बार बार कंधे से नीचे जाता जा रहा है, मेरे सब कुछ है ना, मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी पूरी चमड़ी जल रही है, मैं है ना एकदम धूज रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी है ना स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ऐसी सिचुएशन हमारे भी जीवन में कभी कभी आती है ना, जब हमको कुछ करने का मन नहीं करता है, जो हम सोचते कि वो सही नहीं है, तब ऐसा होता है ना कि हम धूजनी छूट जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर ऐसे जलने जैसा हो जाता है, होठ सूखने लगते हैं, जब हम कभी बहुत डर जाते हैं। तो ये ऐसा ही सिचुएशन है अर्जुन का। तो वो अपनी शारीरिक मानसिक बता रहे हैं, शारीरिक, उनके साथ शारीरिक क्या हो रहा है, उसके बाद वो मानसिक ना स्थिति बताएंगे। अभी वो शारीरिक स्थिति बता रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब उनको ये एहसास हुआ कि वो अपनों से ही लड़ने वाले हैं, और अपने ही सब आपस में एक दूसरे को मारने वाले हैं, किसके लिए? सिर्फ जायदाद के लिए, राज्य के लिए, धन दौलत के लिए, है ना, लड़ने तो उसी के लिए आए सब कोई, कि कौन हस्तिनापुर का राजा बनेगा, कौन इस पूरी धरती पे राज्य करेगा। तो ये सब भी आएगा बाद में। तो अब अर्जुन सिर्फ अपनी शारीरिक स्थिति को कैसा महसूस हो रहा है, इसका है ना एहसास हो कि मैं अपनों से ही लड़ने वाला हूँ। तो वो एक एक चीज को कृष्ण भगवान जी को बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी उनके मित्र हैं। हम जनरली क्या करते हैं, अपना कोई है ना क्लोज, अपना फ्रेंड या क्लोज रिश्तेदार से अपन सब कुछ है ना शेयर करते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होने वाला है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तो बहुत ही आम इंसान के जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान जी को अपनी स्थिति बता रहा है
कि मैं यहाँ किससे लड़ने आऊं, ये लोग सब आपस में क्यों लड़ने आए और कैसे लड़ने आए, सब तो रिश्तेदार है। तो अब इसकी धूजनी छूट रही है। अब उसको बहुत, है ना, बहुत खराब लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, और क्यों आए हैं हम लड़ने के लिए। तो ये इसकी है शारीरिक स्थिति अर्जुन की, जिसको एहसास हो रहा है कि ये क्या हो रहा है करके। रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में कौरवास और पांडवास, उनके साथ उनके सहयोगी सब आपस में क्यों मरने के लिए आए हैं। तो ऐसा कहा गया है श्लोका 28, 29 एंड 30। चलिए, कौन समझाएगा? रंजीता भाभी। राधे राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण। यहाँ पे अर्जुन ने कहा है कि मैं जब उन रथ कृष्ण भगवान ने रणभूमि के बीच में ले आए, तब उन्होंने अपने सगे संबंधी को देख के, उनके साथ में युद्ध करने आया हूँ देख के, उनके पांव हाथ धुजने लग गए, उनका होठ थरने लग गया कि मैं अपने भाई, अपने मामा, अपना दादा, अपना चाचा, अपने संबंधियों से मैं लड़ने आया हूँ। किसके लिए? धन दौलत, ये घर मतलब ये के लिए मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? अपने ही लोगों से लड़ने में उनको अर्जुन को हिचकिचाहट हो रही है, तो वो अपनी व्यथा कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसमें है ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो अर्जुन को थोड़ा घमंड हो रहा था पहले कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सबसे लड़ने आ रहा हूँ। तो एक बात कभी भी याद रखना, कृष्ण भगवान जी के सामने घमंड बिल्कुल नहीं चलता। चाहे वो आप घमंड, वो होता है जब आप कृष्ण भक्त हो जाते हैं। वो चुटकुला कृष्ण भगवान हर एक को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अपने भक्तों को दिखाते हैं। उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके भक्त घमंड करे। तो जब आपका है ना रिश्ता बनना स्टार्ट होता है कृष्ण भगवान जी से, कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है, आप महसूस करोगे कि जब भी आप घमंड करते हो ना, तुरंत वो चुटकुला दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपका घमंड उतर जाए और आप एक धरती पे चलो, धरती पे रहो, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की कृपा से हो। तो यहाँ अर्जुन को शुरू में घमंड हो गया था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सबसे लड़ने आऊं। तो उसके लिए उन्होंने अर्जुन को ये चुटकुला दिखाया कि अर्जुन का अभी तो घमंड कहीं गया ना, अभी तो घमंड है ही नहीं। अब तो वो पूरा ही है ना मानसिकता से, शारीरिकता से पूरा ही एकदम से है ना वो हो गया, बहुत से भाविक हो गया है। फिर दूसरा, कृष्ण भगवान जी को गीता बतानी है, और बिन बोले तो कृष्ण भगवान जी कुछ देंगे नहीं। और वो चाहते हैं कि अर्जुन मांगे, से मदद मांगे। तो ये देखिए, अर्जुन अभी तक मदद नहीं मांगा, है ना। हम भी ऐसे ही होते हैं ना, तो कुछ मुश्किल आती है, सहते रहते हैं, फिर जाके हमको याद आता है अरे भगवान से भी तो हेल्प मांग सकते हैं, है कि नहीं। अपन भी पहले क्या करते हैं, खुद ही जूझते रहते हैं अपनी मुश्किलों से, अपनी कठिनाइयों से। फिर हमको आखिरी में याद आता है, और जब याद आता है तब भगवान को गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। पर ऐसा मत करिएगा, अभी से मत करिएगा। आप सबको पता चल गया है कि कृष्ण भगवान जी तो मदद करने के लिए ही बैठे हैं, हमें उन्हें पुकारना है। हम हमारे कर्मों को भोग रहे हैं, उसके लिए हम उन पे कैसे गुस्सा कर सकते हैं। वो तो तैयार बैठे हैं हमारी मदद करने के। तो यहाँ दो वजह है कि कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को क्यों भाविक किया। एक तो उसका घमंड उतारने के लिए, दूसरा उनको गीता जी सुनानी थी हम मनुष्यों की उद्धार के लिए। यहाँ दो चीज है, ये चीज समझ में आती है। अभी हम है ना रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे श्लोका की। तो मैं फिर से बोलूंगी कि आपको याद रखना है, पूरा लेटर का उच्चारण करना है ना। हिंदी की तरह मत पढ़िएगा, हिंदी में हम आधा उच्चारण करते कभी कभी कोई कोई अक्षर का। ठीक है सुधा भाभी, चलिए रीड करिएगा श्लोका 26। सब ध्यान से सुनो, मैं छोटे छोटे शब्द लेने का कोशिश करूंगी। तत्र पश्यत तत्र पश्यत् स्थितान् स्थितान् पार्थ पार्थ पितृ पितृ नथ नथ पितामहान् पितामहान् आचार्यान् आचार्यान्
मातुलान, मातुलान, भातृन, भातृन, पुत्रान, पुत्रान, पौत्रान, पौत्रान, सखिंस्तथा। सखिंस्तथा। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में पहला शब्द जो है आधा त और आधा स और छोटी ई की मात्रा थ के साथ है, तीन चीज एक साथ है। तो हमको इसको कैसे बोलना है? आधा त को पीछे वाले शब्द में लेके जाइए, आधा स को आगे वाले शब्द में, और ई की मात्रा भी थ के साथ। तो तत्र पश्यत, पश्यत स्थितान आधा त बोलना है। फिर स्थितान, और न में देखो हलन है। हलन मतलब न का सिर्फ साउंड बोलना है, पूरा न नहीं बोलना। ठीक है, इस श्लोका में बहुत कुछ एक साथ है। फिर यहाँ पे है पार्थ, तो है ना, श्लोकास में ऊपर र की मात्रा बहुत आती है। तो वो जो ऊपर र की मात्रा है वो पहले बोलना है, अक्षर के पहले बोलना है। और 2 डॉट ह है। फिर यहाँ त के नीचे री की मात्रा है, त्री, पित्री ना। तो ये सारे हैं। तो ये श्लोका बहुत अच्छा है, मतलब सुनने में बहुत सुरीला है, थोड़ा अलग सा है। मैं आप लोग को चैंटिंग करके बताऊंगी, मेरा फेवरेट है, बहुत मजा आता है इसको चैंटिंग करने में। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा। तो ये मेरे जो को भी ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी बोल भाभी। मेरे को भी ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। हाँ बड़ा मजा मैं आता है इसको पढ़ने। उच्चारण करूँ एक बार इस श्लोक को? हाँ करिए करिए। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा। वेरी गुड, वाओ भाभी। तो ये जो सेकेंड लाइन में है, आपको हर वर्ड को आधा न में खत्म करना है। आचार्यान, मातुलान, वो आधा न में खत्म होगा। भातृन, पुत्रान, पौत्रान। ठीक है, तो आधा न में वो वर्ड खत्म होएगा, फिर नया नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे। चलिए अब श्लोका 27, सुशीला बुआ जी चैंटिंग करते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस। स्वसुरान, स्वसुरान हाँ बराबर है। हाँ हाँ एकदम बराबर। सुहृद सुहृद श्रेव। नहीं नहीं, इसमें देखिए सुरीदश, ध के नीचे री की मात्रा है, फिर द के बाद हाँ। आधा श बोलना है, तो सुरीदश। सूरीदस, हाँ फिर च, सूरीदस। हाँ सैन, सैन योरु नहीं, वो चैव, चैव। अच्छा, हाँ सुरीदश चैव। चैव, चैव। हम्म फिर सैन योरु भयोरपि हाँ तांस मिक्ष्य हम्म स कौतेय कौतन्य कौन, कौतन्ते कौन तेय। कौन हाँ ते है हाँ सर्व सर्वान बंधु हाँ सर्वान बंधु हाँ। बंधु वासिस्तान। न वस्थिता, नाम बंधु तक बोले ना, तो उसके बाद न हम्म, आता है, न वस्थितान। न बंधुन बस न हाँ बस बंधुन वस्तितान। वेरी गुड बंधु बुआ जी, न बस्तिस्तान। वेरी गुड नहीं, रंजीता बंधुन भाभी। वस्तितान, हाँ बंधुन वस्तितान। वेरी कृपया गुड। बंधु पर बस्तिस्तान। कृपया परया, कृपया हाँ परय विष्णु हाँ। विषीद त्रिदम व्रतित। विशी, एक मिनट एक मिनट, विशी दन्नी, क्योंकि दो न है, देखिए यहाँ पे विशी दन्नी। विषीदन्ति नदमब्रवीत्। हाँ विषिदन अर्जुन निदम। उवाच हाँ
ये द दृष्टेमम के नीचे री की मात्रा है, द के नीचे री की मात्रा है। दृष्टेमम हाँ, दृष्टवेमम, वेरी गुड। वेमम। स्वजनम हाँ कृष्ण हाँ युष्युम हाँ, मुपस्थितम। वेरी गुड, वेरी नाइस। सानवी, you're there? Yes, ma'am. हाँ, चलो श्लोका 29 you will read or you want my help? I will try. हाँ, okay, come on, start. सीदन्ति मम गात्राणि हाँ, मुखं च परिशु परिशुष्ययाति शुष्यति। शुष्यति हाँ, वेपतुश्च शरीरे मे रोमा हर्षश्च जयते। जायते ना, ज में आ की मात्रा है। हाँ। गुड, वेरी नाइस। सीमा बुआ, चल श्लोका 30। गांधीवम सर्म सस्ते एक मिनट हस्तवक ये संसते, संसते। हाँ ये आधा न है नीचे। हाँ, संसते हस्तव चवे। एक मिनट, ये है हस्तात। ये देखो यहाँ पे हस्ता 3 त है, ये पूरा त, आ की मात्रा, ये आधा त 2 है। ये जो स्लीपिंग लाइन है ना वो आधा त है। हाँ, हस्तात। हस्ताक्षवक। हाँ, हस्ताक्षवक चैवे परिदयते। परिदयते, ह और य साथ में है। परिदयते परिदयते न च शक्नोमि अवस्तुतं एक मिनट भ्रमतीव च। नहीं 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 नहीं, फिर से पढ़ो, स्टार्ट सेकेंड लाइन शुरू से पढ़ो। न च शक्नो हाँ मय हाँ हाँ वस्तातु तम हाँ, वस्थातुम। वस्तातु भ्रमतीव ब्रह्म मनः ब्रह्मतीव। भ्रमतीव च मे मनः। वेरी गुड, गुड। तो ये बड़ी ई में थोड़ा थोड़ा ऊपर का स्वर लेना, और बाकी सब तो गुड, वेरी नाइस। आप सब बहुत अच्छा बोले, अच्छे से रीड किए। कोई डाउट्स? किसी को कुछ डाउट है, पढ़ना है? नो डाउट्स? सरल गीता आती है एक ठो। सरल गीता में सब संधि विच्छेद करके बताया है, उससे हाँ। पढ़ोगे तो पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ पाओगे। अच्छा हम लोग जब सीखे थे ना, सरल गीता से सीखे थे। अच्छा अच्छा। नहीं, सरल गीता अलग बुक आती है क्या? हाँ, सरल गीता आती है, संधि विच्छेद करके उसमें शब्द बताया गया, कैसे शब्द को कैसे लेना है। अच्छा, मेरे पास है सरल मेरे गीता, जब पास मैं से हरी गीता है, मेरे पास हरी से हरी गीता गीता है। हरी गीता तो पूरी दूसरी है। अच्छा, गीता जी की 18 अध्याय की सरल गीता आती है। कल, आज तो टाइम हो गया, मैं कल दिखा दूंगी। गीता प्रेस की आती है, गीता प्रेस की आती है, उसमें ओके।